नमस्ते। 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 मेरी जो कॉलेज की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, वो कहती थी, गौरव जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। बताओ किस तो एक दिए और ज्ञान ऐसा दे दिया है जो बूढ़ों को भी समझ नहीं आया आज तक। कोई डेथ बेड पे भी बूढ़ा लेटा होगा, वो भी कहेगा यार 4 दिन और मिल जाए। जिसके पास 10 है वो कहेगा यार 100, 10 और। तो क्या डिजायर फॉर मोर इज रॉन्ग, या फिर डिजायर इटसेल्फ इज रॉन्ग? ज्यादा की चाह गलत है या चाह अपने आप में ही गलत है? तो बुद्धा तो यही कहते हैं, डिजायरलेसनेस इज द की। तो मैंने एक कहानी सुनी है ओशो से, वो मैं बताऊंगा आपको। एक बार एक आदमी था, उसने खूब तपस्या की शिवा की। सालों लगा रहा वो शिवा को इम्प्रेस करने में। खूब जितना हो सका उससे उसने उतनी तपस्या की शिवा की। तो शिवा तो भोले हैं ही, एक दिन प्रकट हो गए और उसको वरदान में 3 विश थी। अब आदमी भी खुश, 3 3 इच्छाएं पूरी होंगी। शिवा ने कहा मगर मांगना थोड़ा सोच समझ के। अब इच्छाएं पूरी होती हैं तो कौन सोचता है कौन समझता है। तो उसने अपनी वाइफ से डिस्कस किया पहले क्या मांगे। तो उसकी वाइफ ने कहा पहले खूब सारा धन मांग लेते हैं, जितना हो सके उतना मांग लेते हैं। तो उन्होंने शिवा को कहा शिवा हमें खूब सारी धन दौलत दे दो। तो एकदम उनको खूब पैसा मिला। वो किस रूप में मिला? उनका जो बेटा था राजा के उसमें सेना में, वो एक सैनिक था और वो एक लड़ाई में मर गया था, तो मुआवजे के रूप में राजा ने उन्हें खूब धन दिया। अब मियाँ बीवी परेशान, समझ नहीं आ रहा हस्बैंड वाइफ को। पैसा तो मिल गया, बेटा चला गया। रोए धोए काफी। क्या फायदा, क्या फायदा इस पैसे का जब बेटा ही नहीं रहा। तो उन्होंने सेकंड इच्छा मांगी कि हमें हमारा बेटा लौटा दो। अब जब तक ये सोच विचार कर रहे थे, इतने में राजा ने उसका शरीर जलवा दिया। अब शरीर तो वापिस आ नहीं सकता एक बार जाने के बाद। और इच्छा भी पूरी करनी है शिवा ने, तो उनका बेटे का भूत लौटा दिया उन्होंने। अब तो समझ ही सकते हो, हस्बैंड वाइफ, घर में बेटे का भूत घूम रहा है। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने देखा पहली 2 इच्छाएं ऐसी होगी, तीसरा तो बहुत सोच के ही मांगना पड़ेगा। खूब विचार किया उन्होंने, साल ले लिए। शिवा को तो कोई जल्दी है ही नहीं। सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे।
तो अल्टीमेटली उस आदमी ने क्या किया, उसने खुद शिवा से पूछा, शिवा व्हाट शुड बी माय थर्ड विश, मेरी आखिरी इच्छा क्या होनी चाहिए। शिवा ने कहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा यही होनी चाहिए कि कोई इच्छा ही ना हो। योर लास्ट wish should be that you have no wish anymore. Your ultimate desire should be to be desireless. और जब आपके पास इच्छा नहीं होगी तभी आप देखोगे कि आपके पास है क्या। जब तक आदमी डिजायर में रहेगा, वो फ्यूचर में रहेगा, वो कभी प्रेजेंट में आके नहीं देखेगा कि उसके पास है क्या। और जब तक आप नहीं देखोगे आपके पास है क्या, ना तो आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आएगा, ना आप हम्बल हो पाओगे। क्योंकि यहाँ पे किसी के पास भी कोई कमी नहीं है इस पल में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक तो इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, एक अच्छा फ़ोन होगा, पेट भरा होगा आई गेस, अच्छी जगह बैठे होगे, तो इस पल में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। बट जैसे ही एक डिज़ायर एंटर करेगी आपके माइंड, ये सब आप भूल के, ये जो भरा पेट लेके आप बैठे हो इस टाइम, ये गायब हो जाएगा और वो भूख सब कुछ भुला देगी। डिज़ायरलेसनेस इज द की, टू हैव नो डिज़ायर। ये बात अलग है, मैंने सेकंड किस ले ली थी अपनी गर्लफ्रेंड से, but teaching was great. It took me many years, many years to understand this. The desire for more and desirelessness. These two things are the key. First, you must have a desire to be desireless, and ultimately, you have to enter into desirelessness completely. पहले सिर्फ एक चाह कि कोई चाह ना हो, और अल्टीमेटली वो भी खत्म। और उसी टाइम आप पाओगे कि आपके पास सब कुछ है। वो फीलिंग ही एनलाइटनमेंट है, वो फीलिंग ही मुक्ति है, वही लिबरेशन। I guess that's for today. Namaste.